156 साल पुरानी यूनिवर्सिटी का बदला जाएगा नाम। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सुझाव से विवाद शुरू। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के सबसे पुराने शैक्षणिक संस्थानों में से एक रॉबिन शॉ विश्वविद्यालय का नाम बदलने का सुझाव दिया। हालांकि प्रधान ने स्पष्ट किया कि 156 साल पुराने संस्थान का नाम बदलने का सुझाव उनकी निजी राय है। प्रधान ने कटक में स्वशासन दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि नाम परिवर्तन की आवश्यकता है। रॉबिन शॉ के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। उन्होंने अकाल के दौरान जो किया उससे ओडिशा के लोगों को नुकसान हुआ। स्थानीय स्वशासन दिवस के अवसर पर कटक में आयोजित एक समारोह में बोलते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने टी.ई. रॉबिन शॉ की भूमिका पर सवाल उठाया। हेनरी रॉबिन शॉ के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। उन्होंने 1866 के कुख्यात ना आका अकाल के दौरान उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाए, जिसमें राज्य के 30 लाख लोग मारे गए थे। संबलपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने यह भी बताया कि 1866 का विनाशकारी अकाल ओडिशा के तत्कालीन आयुक्त टी.ई. रॉबिन शॉ के कार्यकाल में पड़ा था। प्रधान ने कहा कि अकाल में ओडिशा के कई लोग मारे गए थे। यह आपदा ब्रिटिश अधिकारियों की प्रशासनिक विफलता के कारण आई थी, जिसमें हेनरी रॉबिन शॉ भी शामिल थे। ओडिशा के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का नाम ब्रिटिश आयुक्त के नाम पर क्यों रखा जाना चाहिए? ओडिशा के बुद्धिजीवियों को इस पर विचार करना चाहिए। विश्वविद्यालय के नाम बदलने के सुझाव से विवाद शुरू। नाम बदलने के केंद्रीय मंत्री के प्रस्ताव पर इसके पूर्व छात्रों के साथ साथ शिक्षाविदों की भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। रॉबिन शॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हेमेंद्र नारायण दास ने कहा कि यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बदला जाना चाहिए। रॉबिन शॉ एक नाम नहीं बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। इसके पीछे 100 साल से ज्यादा का इतिहास है। मंत्री का बयान अवास्तविक है। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और प्रशासक सत्यकाम मिश्रा ने कहा कि जो लोग रॉबिन शॉ के योगदान के बारे में जानते हैं वे कभी नहीं कहेंगे कि उनके नाम पर बने विश्वविद्यालय को बदल दिया जाना चाहिए। मिश्रा ने कहा कि अगर हमारे छात्रों ने उड़िया पढ़ा है तो यह रॉबिन शॉ की वजह से है। गौरतलब है कि कटक में रॉबिन शॉ कॉलेज की स्थापना सन 1868 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। इसे 2006 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। संबलपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने यह भी बताया कि 1866 का विनाशकारी अकाल ओडिशा के तत्कालीन आयुक्त टी.ई. रॉबिन शॉ के कार्यकाल में पड़ा था। प्रधान ने कहा कि अकाल में ओडिशा के कई लोग मारे गए थे। यह आपदा ब्रिटिश अधिकारियों की प्रशासनिक विफलता के कारण आई थी, जिसमें हेनरी रॉबिन शॉ भी शामिल थे। ओडिशा के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का नाम ब्रिटिश आयुक्त के नाम पर क्यों रखा जाना चाहिए? ओडिशा के बुद्धिजीवियों को इस पर विचार करना चाहिए। विश्वविद्यालय के नाम बदलने के सुझाव से विवाद शुरू। नाम बदलने के केंद्रीय मंत्री के प्रस्ताव पर इसके पूर्व छात्रों के साथ साथ शिक्षाविदों की भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। रॉबिन शॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हेमेंद्र नारायण दास ने कहा कि यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बदला जाना चाहिए। रॉबिन शॉ एक नाम नहीं बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। इसके पीछे 100 साल से ज्यादा का इतिहास है। मंत्री का बयान अवास्तविक है।